Hello बच्चों, let's read this question. So this question says joule into second is the unit of joule into second। देखिए आपकी किसकी यूनिट होगी ये आपको बताना है यहाँ पर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बच्चों यहाँ से यूनिट्स बतानी, क्या बतानी है आपको, यूनिट बतानी है। ठीक है, सेम यूनिट्स वाली क्वांटिटीज बतानी, तो यूनिट्स मैंने क्या लिख लिया इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वांटिटी है आपके पास, जूल इंटू सेकंड। इस क्वेश्चन को देखिए हम दो तरीके से करते हैं, एक तो आप यूनिट के बेसिस पर ही कर लीजिए, एक आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप डायमेंशन के बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डायमेंशन से कर लेते हैं, कोई डायमेंशन से करना इजी रहेगा। ठीक है, जूल देखिए किसके इक्वल होता है। ठीक है, जूल आपका होता है, देखिए जूल क्या होता है, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, एमजीएच होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम स्क्वायर भी होता है। हाफ एम स्क्वायर थोड़ा देखने में इजी लगता है तो इसको यूज कर लेता हूँ। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मास वी, वी का स्क्वायर, वी क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, तो इसको लिख लिया मैंने एल टू टी माइनस। तो ये तो बच्चों आपकी जूल की डायमेंशन आ गई। इंटू आपका सेकंड, सेकंड क्या होता है आपका टी हो गया। ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा देखिए आपका एम एल टू टी माइनस वन। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई किसकी, जूल इंटू सेकंड की। अब जिससे इसकी डायमेंशन मैच कर जाएगी वो इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों पहले हमसे स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन में बोल रखा है एनर्जी। तो बच्चों देखिए एनर्जी तो अगेन क्या होती है, जूल यूनिट होती है। तो ये ऑप्शन तो बच्चों उसका बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है आपकी, जूल हो जाती है। तो जूल और जूल इंटू सेकंड की यूनिट सेम थोड़ा ना हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बी पर आते हैं, बी पर बोल रखा है क्या, मोमेंटम। ठीक है, क्या बोल रखा है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम बोला है। तो लीनियर मोमेंटम को देखिए हम कैसे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है आपका एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। ये इससे मैच कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन ही बच्चों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और मोमेंटम को अगर हम यूनिट वाइज भी कर लेते हैं, चलिए, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, केजी मीटर पर सेकंड की इक्वल होती है, कितनी होती है आपकी, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए हम क्या बता सकते हैं, केजी तो चलिए आ गया, यहाँ से देखिए पैनल में केजी आ गया। ठीक है, और आपका सेकंड भी आ गया, लेकिन यहाँ पर से आप बता सकते हैं आपका मीटर का स्क्वायर सेकंड का इनवर्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मीटर पर सेकंड है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी पर आते हैं, सी पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को देखिए कैसे लिखते हैं, एल इजिकल टू होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसकी आ जाएगी यूनिट। ठीक है, ये आपका देखिए आर क्रॉस पी, पी की डायमेंशन पता कर रखिए, आर को और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आर की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की, तो एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये तो मैच कर गया, तो हम बता सकते हैं ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, ट्रू होगा। अब यूनिट वाइज में मैच करा के देख सकते हैं, आर, आर की यूनिट क्या होती है देखिए, मीटर, इंटू आपका पी, पी क्या होता है देखिए, पी आपका मोमेंटम है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है आपकी, केजी मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये होता है। तो ये देखिए आपकी जूल की यूनिट से आपकी मैच कर गई। ठीक है, तो सी वाला ट्रू हो गया। अब देखो देखिए डी पर आते हैं, डी पावर है, पावर किसके इक्वल होता है, देखिए पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर होता है आपका वर्क बाय टाइम के इक्वल। ठीक है, पावर बोल दीजिए या फिर एनर्जी बोल दीजिए, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड के इक्वल, तो आपका जूल पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स लिख लीजिए, जूल की, जूल पर सेकंड इनवर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, जूल इंटू सेकंड बोला है, लेकिन ये जूल सेकंड का इनवर्स है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन। तो वी कैन से दैट सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.